हेलो फ्रेंड्स टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर 6 हिंदी के अतिलोकप्रिय प्रश्न। और दोस्तों, आज तो मैंने केवल एक ही प्रश्न लिया है जो बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों, लेकिन जो कल क्लास होगी उसमें सारे प्रश्न जो आपके आए हुए हैं रिपीटेड, वो सारे प्रश्न ले लूँगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अतिलोकप्रिय प्रश्न की आज दोस्तों लास्ट क्लास है, बीच में गैप हो गया था। सम उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। 2019 की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि सम उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द। तो मैंने कई बार बताया कि भैया उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। ये चीज़ आपको मेरी समझ से अगर आप दोबारा देख रहे होंगे तो दिमाग में एकदम फीड हो गया होगा कि उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। तो इसमें दो पूछा गया था। तो इसमें पहला शब्द है दोस्तों सम्मुख है और दूसरा है सम्मिलन। दो शब्द बताने थे आपको सम उपसर्ग से बनने वाले। तो मैंने बताया दोस्तों जो उपसर्ग होता है शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी 2019 की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। और भी बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों। एक्चुअली में होता है जिस वक्त बताना होता है उस वक्त याद नहीं आ रहा मुझे अभी, लेकिन बहुत सारे शब्द होते हैं दोस्तों जिनके आगे सम लगता है। फिर प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। सुकुमार कवि, यहाँ से आप थोड़ा सा मैच कर सकते हैं सु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी दोस्तों, ये भी 2019 की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखिए। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम। तो दोस्तों पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद जी। फिर नेक्स्ट राइट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधे के लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंधे की लकड़ी होना। तो दोस्तों अब तक आपने जाना होगा कि अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। उदाहरण भी बताया भैया, जैसे कि प्रयोग मतलब किया है, श्रवण कुमार अपने माँ बाप के लिए अंधे की लकड़ी था, लड़की नहीं होगा दोस्तों यहाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे दोस्तों होता क्या, जैसे फैमिली में किसी को एक ही लड़का होता है तो वो वही होता है अंधी की लकड़ी, क्योंकि भैया उनके लिए मतलब वही भगवान हर चीज़, मतलब देखा होगा आपको, उन हद से ज़्यादा उसको मानते जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसंगोचित दोस्तों शब्द की समास का उदाहरण है। प्रसंगोचित शब्द की समास का उदाहरण है, ये भी 2019 की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। तो दोस्तों प्रसंगोचित कर्मधारय समास का उदाहरण है, प्रसंगोचित कर्मधारय समास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छा संयुक्त वर्ण, छा छतरी वाला दोस्तों, यह छतरी वाला दोस्तों संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है दोस्तों? 2019 की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। तो ये किससे मिलकर, का, आधा का और सा से षटकोण वाले सा से मिलकर बना है छा। फिर नेक्स्ट राइट चलते हैं दोस्तों कि भैया 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है कि मौखिक लेखन किसे कहते हैं? लिखित भी होता है दोस्तों मौखिक आप देखते हैं क्या है, मौखिक लेखन अथवा मौखिक अव्यक्त का मतलब होता है दोस्तों विचार प्रकट करना। से तात्पर्य है जो कल्पना, तर्क। कल्पना का मतलब दोस्तों जानते होंगे आप, कल्पना शब्द का मतलब होता है कोई वस्तु हमारे सामने ना हो फिर भी हम उसके अपने दिमाग में देख पाएँ, उसी कल्पना का मतलब। जैसे कोई वस्तु हमारे दिमाग में नहीं है कि पेंसिल कहाँ है, लेकिन हमारे दिमाग में पेंसिल आ जाती ना तुरंत कि हाँ ये पेंसिल है, तो यही दोस्तों कल्पना। फिर तर्क जानते होंगे दोस्तों आप कि तर्क का मतलब जैसे कोई कारण, किसी चीज़ का कारण देना है आपको, तो सटीक कारण उसका है क्या, यही है तर्क। एवं चिंतन, किसी विषय चिंतन शक्ति के माध्यम से विचार लिखे गए जाएं। फिर देखते हैं दोस्तों, मौखिक लेखन अथवा मौलिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य है जो कल्पना, तर्क एवं चिंतन शक्ति के माध्यम से विचार लिखे जाएं। यह कार्य परिवेश का मतलब समाज या जहाँ आप रहते हैं आसपास का, यही दोस्तों परिवेश से संबंधित विषय पर कराया जाना चाहिए। प्रारंभ में ऐसे विषयों पर लिखाना चाहिए जिसका लिखने वाला अनुभव हो, मतलब प्रारंभ में ऐसे विषय देना चाहिए छात्रों को कि वो जानता हो। जैसे मान लीजिए कि पानी कैसे बचाएं, अब इसके विषय में तो हर बच्चे को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। या प्रदूषण रोकने कोई उपाय लिखिए,
तो इस पर बच्चा कुछ ना कुछ लिखेगा जरूर, क्योंकि वो परिवेश से जुड़ा हुआ है, उस पर जानता है कुछ ना कुछ। तो यही इसका मतलब हुआ दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। अब इसको देखिए आप कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, हो सकता है आप सभी ने देखा भी हो। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, या दूसरे उसमें भाषण कैसे आता है कि कहानी शिक्षण की उपयोगिता बताइए। तो भैया ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 में फिर रिपीट हुआ सेकंड शिफ्ट में, फिर दोस्तों 2017 में आया हुआ है, फिर 2019 के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, फिर 2021 में आया हुआ है। तो दोस्तों ये 3-5 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। 5 बार क्वेश्चन आ चुका है, सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज। तो दोस्तों कहानी शिक्षण के महत्व को इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला इसमें है पॉइंट वाइज है कि भैया कहानी शिक्षण से ज्ञान की वृद्धि होती है। मतलब जो जैसे आपने कक्षा 1 से 5 देखा होगा, तो इसमें कहानी पर बहुत जोर रहता है। हर पुस्तक में कहानी, हिंदी इंग्लिश की पुस्तकों में ज़्यादातर कहानी पर बहुत विशेष जोर दिया जाता है, क्योंकि कहानी से बताया जा रहा है कि भैया ज्ञान की वृद्धि होती है, बच्चा कल्पना कर पाता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, आसपास की वस्तुओं का चित्रण भी होता है दोस्तों उसमें। तो इनसे सबसे दोस्तों बालक के मस्तिष्क में सोचने की क्षमता, समझने की। फिर दूसरा पॉइंट है, उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे पहला पॉइंट अच्छे से, कि कहानी अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब मैंने बताया दोस्तों विचार प्रकट करना, कामा सृजनात्मक। और फिर सृजनात्मक का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये सृजनात्मक। अगर आपने यूपी टेट या सी टेट के पेपर या थ्योरी कुछ भी देखा हो, तो ये वर्ड या आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिला होगा दोस्तों CDB बाल विकास में, कि सृजनात्मक का मतलब होता है दोस्तों नवीन विचारों से अवगत होना, नवीन विचारों, नवीन नए ज्ञान से परिपूर्ण, मतलब नए ज्ञान अर्जित करना, नई चीज़ों का निर्माण करना, ये सृजनात्मक का अर्थ होता है दोस्तों। और अव्यक्त का मतलब मैंने बताया दोस्तों विचार तथा अर्थ ग्रहण का विकास करती है। फिर जो इसमें तीसरा पॉइंट है, मेन चौथा पॉइंट है दोस्तों, माफ़ कीजिए दोस्तों दूसरा पॉइंट इसमें छूट गया। कहानी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण का जो अर्थ होता है मतलब सभी पक्षों, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, मतलब सभी तरह से विकास होता है कहीं ना कहीं। क्योंकि कहानी जब देखेगा, सुनेगा, पढ़ेगा, बताया जाएगा, तो जब विचार बदलेंगे तो जाहिर सी बात उसकी जो एक्टिविटी उसमें बदलाव होगा, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का विकास होता है दोस्तों। फिर चौथा पॉइंट है, कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन भी है। और पाँचवा पॉइंट है दोस्तों, कहानियाँ विद्यार्थियों को गद्य पढ़ने के लिए उत्साहित करती हैं। क्योंकि कहानियाँ गद्य पढ़ने के लिए मतलब दोस्तों जो बड़ी बड़ी कहानियाँ होती हैं, कविता तो पद्य में आती हैं, जो कविता होती है पद्य में आती है, और जो गद्य में ही कहानियाँ आती हैं दोस्तों। फिर छठवां पॉइंट, कहानियाँ विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करती है। मैंने बताया दोस्तों कल्पना का अर्थ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, हम सभी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू।